ये प्री कोविड हमारे यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चलती थी, तमाम गाड़ियों का पोस्ट कोविड भी हम चाह रहे हैं कि स्टॉपेज यथावत किया जाए। पाटलिपुत्रा ऐसी गाड़ियाँ जो उन होल्टों पर रुकती है जहाँ की स्टॉपेज नहीं है। एक तरफ भारत सरकार देती है हवाला कि कोविड के नाम पर ट्रेनों का परिचालन कम किया जा रहा है, दूसरा तरफ बक्सर में देखिए आप उदाहरण स्वरूप कि विक्रमशिला की नई स्टॉपेज दी गई। और बड़हिया के साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है कि बड़हिया में जितनी गाड़ियां पहले से रुकती थी उसका स्टॉपेज यहां से उठा लिया गया है। हम लोकतांत्रिक तरीके से 22 तारीख को रेल प्रशासन और भारत सरकार का यह जो बड़हिया के प्रति रेल के साथ सौतेला व्यवहार है उसके विरोध स्वरूप हम एक धरना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और यह धरना इतना विशाल होगा, यदि बड़हिया के लोग एकत्रित होंगे तो फिर ये आवाज़ दिल्ली तक जाएगी, यह भी तय। आपने अभी तक आवेदन किन किन लोगों को पहुँचा है? हम आवेदन पीएमओ भारत सरकार, फिर गृह सचिव बिहार सरकार, रेल मंत्री भारत सरकार, हमारे स्थानीय सांसद महोदय, विधायक जी लखीसराय के वर्तमान विधायक, और फिर आपको जीएम दानापुर, जीएम हाजीपुर, डीआरएम दानापुर, महासमादेष्टा रेल के आपको दानापुर, फिर आरक्षी अधीक्षक रेल जमालपुर, स्थानीय प्रशासन के जो आपको हैं यहाँ जिलाधिकारी लखीसराय, आरक्षी अधीक्षक लखीसराय, स्थानीय जीआरपी आरपीएफ प्रभारी बड़हिया, आरपीएफ प्रभारी बड़हिया, उसके बाद बड़हिया थाना, बीडीओ सीओ बड़हिया। पिछले बार भी आंदोलन किया गया था, कई घंटों तक ट्रेन को बाधित कर दिया गया था, जिसमें 5 ट्रेनों का ठहराव मिला था। इस बार क्या आप उसी तरह के आंदोलन करना चाह रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन रेलवे के दशा दिशा पर तय करता है और बड़हिया के एकता पर निर्भर करता है। यदि रेलवे हमारे मांग को ठुकराता रहा, हमने जो समय सीमा दिया है कि 15 दिनों के अंदर रेलवे यदि हमारे उचित मांग को मान लेती है तो फिर यह आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि रेलवे ने अनसुना कर दिया और बड़हिया की एकता, यदि हमने जो समय सीमा दिया है कि 15 दिनों के अंदर रेलवे यदि हमारे उचित मांग को मान लेती है तो फिर यह आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि रेलवे ने अनसुना कर दिया और बड़हिया की एकता यदि फिर पूर्ववत दिखी तो उससे भी भयंकर माजरा देखने को मिल सकता है, ताकि बड़हिया का आवाज दिल्ली तक। आप लोग तो रेल प्रशासन तक गए हैं, लगातार उनके द्वारा आश्वासन मिलता रहा कि 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ट्रेन ठहराव दिया जाएगा, जीरो हटने के बाद दिया जाएगा, लेकिन आज कई महीनों सालों बीत गए लेकिन आज तक ट्रेन ठहराव नहीं मिला। देखिए, इसका मुख्य कारण है कि हम लोग जो हैं सो अल्पसंख्यक, मतलब अगरी जाति में अल्पसंख्यक भूमिहार बहुल्य क्षेत्र, और आज के तारीख में रेल प्रशासन में और भारत सरकार में जो भूमिहार लॉबी के विरुद्ध जो ताकत बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं उनकी साजिश है कि बड़हिया को रेल मुक्त किया जाए। रेल तो दूर जाए, जब हम लोग डीआरएम ऑफिस में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आश्वासन के बाद जब हम लोग डीआरएम ऑफिस 12 आदमी से गए, वहां हमको आश्वासन मिला कि 28 फरवरी तक बड़हिया का जो प्लेटफॉर्म पर जो विकास का जो कम दिख रहा है, इसके आय के अनुरूप या इसके ग्रेडिंग के अनुरूप एनएसजी 5 ग्रेड का जो स्टेशन है और एनएसजी 5 ग्रेड के जो सौंदर्यीकरण जो होता है स्टेशन पर, उसकी जो कमी है वह पूरी कर दी जाएगी। वह भी आज तक कुछ नहीं किया गया। क्या लगता है, यहाँ के तो मंत्री, संसद और जो भी हैं यहाँ के गांव के मंत्री भी हैं, वो भी तो भूमिहार का है, देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भूमिहार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए, हम उंगली तो नहीं उठा सकते हैं उन लोगों पर, अब उनकी क्या अपनी मजबूरी है यह तो वही जान सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य हमको दिख रहा है कि हमारी आवाज़ कहीं न कहीं या तो
दबाई जा रही है या कुंद पर। इस पर कहना यही है कि ट्रेन ठहराव के मामले में रेलवे बोर्ड और रेल अधिकारी दानापुर डीआरएम और जीएम हाजीपुर ये लोग सिर्फ आश्वासन के द्वारा बरगला रहे हैं और ये बरगलाने की साजिश अब नहीं चलेगी, क्योंकि कोविड पूर्व उन्होंने कहा था कि कोविड के बाद अभी गाड़ियां स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है, कोविड के बाद सामान्य कर दी जाएगी। तो हम लोगों ने इंतज़ार किया कि भाई अब तो सामान्य हो गया, अब तो मेरे यहाँ ट्रेन ठहराव चाहिए। अगर 15 दिनों में हम लोग के आवेदन के द्वारा 15 दिनों में अगर नहीं मिला ट्रेन ठहराव तो कुछ भी हो सकता है। इसके जिम्मेदार रेल अधिकारी होंगे और रेलवे बोर्ड होंगे। अच्छा, ट्रेन पिछले कई दिनों से ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा, इससे क्या क्या समस्या हो रही है बरैया में? इससे हमारे बरैया बाजार को नुकसान है, जिस पर हमारा गांव टिका हुआ है। दूसरा, अभी कुछ दिन पूर्व खेती के दौरान जन मजदूरा लाने में भी ट्रेन से ही आता था हम लोग के यहाँ, वो भी परेशानी हुई। ट्रेन के द्वारा यहाँ लोकल से डुमरी, ज्वास, मनकट्ठा और भी जगहों से लोग बाजार करने आते थे, उनका भी लिंक टूट गया है, जिसके कारण हमारा बाजार का स्थिति बहुत चरमर अवस्था में है। लोग भुखमरी के हालात में हैं। 22 तारीख को आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या इस बार कीजिएगा आप लोग? इस बार यही है कि हम लोग चेतावनी धरना करेंगे और अगर आगे मेरे यहाँ स्टॉपेज नहीं मिला तो उग्र प्रदर्शन भी करेंगे।